किसी ने क्या खूब कहा है ना मेरे दोस्त कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी के साथ जिसने सच में पर्वत के पांव उखाड़े हैं और पत्थर को पानी बनाया है। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी, असफलता, धोखे और न जाने हजारों कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो शख्स जो बार बार चुनाव हारता गया और जो बिजनेस किया तो बुरी तरह से फेल हो गया और जो सालों डिप्रेशन में रहा, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया के सामने इस इंसान ने ये साबित कर दिया कि कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद से ना हार मान ले। मेरे दोस्त, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में हार मानने की सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जो न सिर्फ अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने बल्कि संघर्ष और हौसले की मिसाल कायम की। जरा सोच कर देखो मेरे दोस्त, एक लड़का जो कभी झोपड़ी में पैदा हुआ वो आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। पर कैसे? आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको एक ऐसी दुनिया में जहां असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब्राहम लिंकन, इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को एक ऐसे गरीब परिवार में हुआ था जहां 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। इनके पिता एक साधारण से किसान थे और इनकी मां बहुत कम उम्र में ही लिंकन को इस दुनिया में छोड़कर चली गई। जब लिंकन के सारे दोस्त स्कूल पढ़ने जाते थे तब लिंकन अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाते थे। इनके पास कभी भी किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन मासूम लिंकन के अंदर ज्ञान की इतनी भूख थी कि वो उधार में ली हुई किताबों को रात भर जलती हुई लकड़ी के रोशनी में पढ़ते थे। अब्राहम लिंकन का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। 22 साल की उम्र में उन्होंने पहला बिजनेस शुरू किया जो पूरी तरह से फेल हो गया। 23 की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया पर यहाँ भी असफलता हाथ लगी। 25 की उम्र में फिर से बिजनेस किया पर यहाँ भी असफलता हाथ लगी और कुछ साल बाद ही इनके मंगेतर की मौत हो गई, जिससे ये सालों डिप्रेशन में रहे। और 34 साल की उम्र में जब वे चुनाव लड़ने गए तो पार्टी ने उनको टिकट देने से ही मना कर दिया। 45 की उम्र में वे अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ा पर यहाँ भी असफलता हाथ लगी। और 47 की उम्र में वे वाइस प्रेसिडेंट बनने की ट्राई की पर यहाँ भी फेल हो गए। और 49 की उम्र में फिर से वे सीनेट के लिए चुनाव लड़े पर गेस व्हाट, वे फिर से हार गए। मेरे दोस्त, एक के बाद एक कितने फेल्यूर मिलने के बाद कोई भी आम इंसान अंदर से टूट सकता था। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक लूजर विपरीत परिस्थितियों में खुद टूट जाता है, जबकि एक विनर विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देता है। और तभी आया 1860 का वो दिन जब लिंकन 51 साल के हो गए। तभी अमेरिकी जनता ने इन्हें अपने 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। जिस टाइम पर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने उस टाइम पर पूरा अमेरिका गृह युद्ध की आग में जल रहा था, जहां गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। लेकिन दोस्तों, लिंकन ने न सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और समझ से पूरे अमेरिका को एकजुट किया बल्कि पूरे अमेरिका से गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। पर दोस्तों, मानो उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और तभी आया अमेरिका का वो काला दिन जब 14 अप्रैल 1865 की रात अब्राहम लिंकन एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। पूरा अमेरिका उनकी महानता को सलाम कर रहा था। वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक शख्स चुपचाप से आकर इनके सिर में गोली मार दी।
पूरा थिएटर सन्न रह गया मेरे दोस्त। लोग चीखने लगे, लेकिन लिंकन वहीं नीचे गिर पड़े और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को लिंकन ने अपनी आखिरी सांस ली। अमेरिका का सबसे महान नेता जिसने लाखों लोगों को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया, वो अब इस दुनिया में नहीं था। लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी मौत ने एक चीज साबित कर दी मेरे दोस्त कि महान लोग शरीर से मर सकते हैं पर उनके विचार सदा अमर रहते हैं। दोस्तों, इनकी रियल लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। दोस्तों, अगर ये रियल लाइफ स्टोरी आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अपनी लाइफ में हार मान चुका है, और कमेंट में बताओ कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल को छू गया।